आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और पचमढ़ी के राजभवन में कैबिनेट बैठक होगी। राजा भभूत सिंह की स्मृति में बैठक का आयोजन होगा। पचमढ़ी को 33 करोड़ 88 लाख से ज्यादा की सौगात मिलेगी। विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। पचमढ़ी के राजभवन में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। राजा भभूत सिंह की स्मृति में बैठक का आयोजन होगा। साथ ही आपको बता दें, पचमढ़ी को 33.88 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा और पचमढ़ी में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। तो आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और आज की कैबिनेट बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पचमढ़ी के राजभवन में होने वाली इस बैठक में कई सौगातें आज पचमढ़ी को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधे गर्मी के दिन उनकी राजधानी हुआ करती थी, ऐसे पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ राजा भभूत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता दुर्गेश साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, आज पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक होने वाली है और इस बैठक से पचमढ़ी को कई फायदे होंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है ऋतु पचमढ़ी में, क्योंकि मध्य प्रदेश की पचमढ़ी न केवल महारानी कहा जाता है, सतपुड़ा की वादियों की खूबसूरती कहा जाता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और पचमढ़ी का जो इतिहास है वो न केवल ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, बल्कि सुंदरता से भरा हुआ है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक का फैसला पचमढ़ी में लिया है। सबसे पहले तो मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। बैठकों का दौर जो है शुरू होने वाला है, क्योंकि कल ही मंत्रियों यहां पर आ चुके थे और अब जो है यहां पर कुछ ही देर बाद मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पूरी पचमढ़ी जो है यहां पर सज कर तैयार हो गई है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, सुरक्षा के बड़े खास इंतजाम। इस तरफ मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की तस्वीर है कि किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मंत्रिमंडल की बात करूं तो चूंकि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो तमाम जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर जब आएंगे तकरीबन 1 बजे की समय रखा गया है और किस तरह की तैयारियाँ, मैं थोड़ी सी वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस सब आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल कक्ष है जहां पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब यहां पर जो है जोन, 9 पीपल जोन यहां पर बनाया जा रहा है। ये अंतिम तैयारियां हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक इसी जगह पर होनी है। यहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे, तमाम मंत्री बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री बैठेंगे और अभी जो है पूरी तैयारियों का जो अंतिम दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं ऋतु। यहाँ पर तकरीबन 33 करोड़ रुपये की सौगात तो जो है पचमढ़ी को ही मिलने वाली है, जिसमें कई जो प्राकृतिक सौंदर्य थे उनको और डेवलप किया जाएगा, उनको वहाँ पर विकसित किया जाएगा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के लिए भी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। सभी जो है मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम है। कुछ तस्वीर में और दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा जो पचमढ़ी है उसको मध्य प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको पचमढ़ी दर्शाता है। और तो देखिए ऋतु, पचमढ़ी की सबसे खास बात यही होती है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा तो है ही, लेकिन यहाँ की शौर्य गाथा भी है। जो खास तौर का जो आज जो बैठक हो रही है, जो कैबिनेट की बैठक लेने का फैसला किया गया, ये देखिए, ये रेस्ट रूम है जहाँ पर मंत्रीगण जब आएंगे तो यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो है राजा भभूत सिंह की शौर्य और बलिदान को याद करते हुए ये कैबिनेट बैठक का लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का ये मकसद है कि ऐसे जन नेताओं को जनता तक पहुंचाना है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी या जिनका जो इतिहास में नाम जो कहीं ना कहीं गुम है, उनको उतनी पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई है जितनी जगह की ज़रूरत थी। इसीलिए महाराजा जो है राजा भभूत सिंह की यहाँ पर शौर्य और बलिदान के लिए किया है। तस्वीरों में आपको लगातार दिखाऊंगा, यहाँ पर इस तरफ तस्वीरें दिखाइए आप।
कि किस तरीके से जो मुख्य बात यह है कि पूरी जो कैबिनेट की सभा है, कैबिनेट की जो बैठक है, उसका मेन मकसद यही है कि न केवल राजा भभूत सिंह की शौर्य गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना है, और बल्कि यहाँ की पचमढ़ी की जो सुंदर वादियाँ हैं, वैसे तो हिल स्टेशन का नाम है ही, जैसे कि मैंने बताया, और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा क्योंकि अंतिम पलों पर है। सुरक्षा के बड़े महत्वपूर्ण इंतजाम है। किस तरीके से ये देखिए बैनर पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, और अब कुछ ही देर बाद जो यहाँ पर सभी को बैन कर दिया जाएगा, किसी को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से जनता को लाभान्वित कर रही हैं, उसका यहाँ पर विवरण आपको देख सकते हैं, देखेंगे। और चूंकि पचमढ़ी ही एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है, ऋतु मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो शहर मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है, और इसलिए इसे बेहद खूबसूरत कहा जाता है। और जिस तरीके से मैं लगातार ये कह रहा हूँ आपको कि पचमढ़ी को क्यों चुना गया, पचमढ़ी को चुनने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि पचमढ़ी की खूबसूरती और पचमढ़ी के हिल स्टेशन को एक बड़ा दर्जा देना है, यहाँ के विकास कार्यों को डेवलप करना है। इसलिए 33 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस पचमढ़ी में जो है ये कैबिनेट बैठक की जा रही है। सभी मंत्रीगण आ चुके हैं, खासकर जो यहाँ के प्रभार दिया गया है, राकेश सिंह लोक निर्माण मंत्री, वो कल ही पहुँच गए थे। तमाम मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कुछ आ जाएंगे। लगभग 1 से 1:30 बजे की टाइमिंग जो हमें मालूम चली है। मुख्यमंत्री पचमढ़ी आएंगे, लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, फिर उसके बाद कैबिनेट बैठक करेंगे। जैसे कि हमने अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी, वहीं पर कैबिनेट बैठक होनी है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ये कैबिनेट बैठक होगी। उसके बाद यहाँ पर लंच रखा गया है, फिर यहाँ से जो है रवाना हो जाएंगे। तो लेकिन इस पूरे दिन हम कह सकते हैं कि आज पूरा मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा, पचमढ़ी में मौजूद रहेगा, और पचमढ़ी से मध्य प्रदेश के विकास की गाथाएं लिखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पचमढ़ी के लिए तो आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है, लोकार्पण भूमि पूजन भी आज होने वाला है। अगर कुछ और तस्वीरें दुर्गेश आप दिखा पाए तो तस्वीरें भी दिखाएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए मोहन कैबिनेट की 5वीं डेस्टिनेशन बैठक होने जा रही है। तो ये बैठक इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि इसके पहले भी कई और बैठकें हो चुकी है इस तरह से। बिल्कुल ऋतु, देखिए हमने नाम दिया डेस्टिनेशन बैठक। मकसद इसका यही है कि मध्य प्रदेश की ऐसी जगहों पर जाकर मंत्रिमंडल की बैठक करना है जो कहीं ना कहीं विकास से अछूते रह गए हैं, यहाँ जहाँ विकास की गति को तेजी से बढ़ाना है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर कैबिनेट की बैठक हो रही है। तस्वीरों में लगातार दिखाता रहूँगा किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात यही है कि हम बात कर रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन पचमढ़ी को क्यों चुना गया है। पचमढ़ी को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि पचमढ़ी जो है पर्यटन स्थल है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं ये देखिए आप, सुंदर द्वार यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर मुख्य बात मैं आपको और बताऊँगा, अंदर चल के लेके जाऊँ तो जो संस्कृति है, जो लोक संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। जो आदिवासी संस्कृति, इस तरफ से मैं आप दिखाऊंगा, ये भी कैबिनेट बैठक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है कैबिनेट की बैठक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसका मुख्य मकसद यही है कि उन छोटे छोटे क्षेत्रों में कैबिनेट की बैठक करना है जहां पर विकास की ज़रूरत है, जहां पर विकास तेज गति से हो। पचमढ़ी वो क्षेत्र है जहां पर पर्यटन के लिहाज से तो अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के विकास का भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। और पचमढ़ी खूबसूरत वादियों के लिए है, इसलिए कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में आयोजित की जा रही है। के साथ पचमढ़ी पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश का बेहतर पर्यटक क्षेत्र है। और ऐसे में देखना होगा कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद पचमढ़ी को कितने फायदे होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दुर्गेश।